जो तिहूती कार्ड है आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड, आपको आपके हर काम में बाधा आती होगी। मतलब लाइफ की किसी परिस्थिति में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ आपका काम आसानी से बन गया, हर जगह प्रॉब्लम आपको होती होगी। चाहे वो हेल्थ का इशू हो, रिलेशन का इशू हो, करियर का इशू हो, हर तरीके से आपको प्रॉब्लम होती ही होगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स इस समय में चल रही हैं उनका सीधा सीधा संबंध आपके पास्ट लाइफ कर्मा से है। बिकॉज ऑफ योर सम बैड कर्मा, आपको उस कर्मा का बैड इफेक्ट इस समय में, इस लाइफ टाइम में देखने को मिल रहा है और कर्मा बैक कर रहा है आपको। ठीक है, कर्म की गति न्यारी है और कर्म आपको इस लाइफ टाइम में जो बैड कर्म आपने पिछली लाइफ टाइम्स में किए हैं उसके परिणाम आप इस समय में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है। जो भी बैड चीज़ें आपके साथ हो रही है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट बैड कर्मास। आपको मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, मतलब मेजर मीन्स मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको होती रहती होंगी, आपको होती रहती होंगी, नहीं तो आपकी फैमिली में चलता रहता होगा। बीमार कोई ना कोई इंसान बीमार चलते ही रहता होगा, जैसे कि फ्रैक्चर्स होना, एक्सीडेंट्स होना, और घर में दवाइयाँ चलती ही रहती होंगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगते ही रहते होंगे। और ना आपको एक साथ बहुत सारे इश्यूज परेशान करते हैं। मतलब आप बीमार हैं, घर में और फैमिली मेंबर्स बीमार हो गए, या आपको एक बीमारी हुई फिर साथ में दूसरी तीसरी बीमारियां भी उसके साथ साथ में हो गई। मतलब आपको डिसईज जिसको बोलते हैं ना, डिजीज, तो हर समय आपकी लाइफ डिसईज में ही रहती होगी, हमेशा केओटिक रहती होगी। ठीक है, और मेजर प्रॉब्लम्स जैसे कि छोटी मोटी नहीं, मतलब से ट्यूमर हो जाना घर में आपको या किसी और को, ट्यूमर हो जाना, या बड़ी बड़ी बीमारियां रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लंग से रिलेटेड बीमारियां हो गई, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो गई, लिवर से रिलेटेड बीमारियां हो गई, इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारियां हो गई, या फिर आपके घुटनों में पेन हो रहा है, या फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, पैरालिटिक अटैक आ गया, सोराइसिस जैसी बड़ी स्किन की डिजीज आपको हो सकती है, या फिर आपको हमेशा कफ एंड कोल्ड बना रहता हो, निमोनिया आपको बार बार हो जाता हो। इवन यहाँ तक कि इस कार्ड में जो मेरे क्लाइंट्स के पास इस तरह के जो कार्ड्स आते हैं, जब उनके पास ये कार्ड्स आते हैं तो, और ये कार्ड जब भी मेरे क्लाइंट्स के पास आता है, वो लोग वास्तव में बहुत बहुत दुखी लोग आते हैं जो मेरे पास होते हैं। और जब ये कार्ड आता है तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि बहुत बैड कार्मिक इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसमें लेप्रोसी तक होना, एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ना, या फिर ना ऊपरी हवा का होना, जिसे भूत प्रेतों का आपके ऊपर असर आना, ब्लैक मैजिक का असर आना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, या फिर हार्ट स्ट्रोक या एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब हार्ट का जो पेन होते हैं, ट्यूमर्स का होना, ब्रेन ट्यूमर का होना, और इस तरह से मतलब कि थायराइड में ट्यूमर होना, इस तरह की बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह की बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो खैर आपके लिए चलती रहती होंगी, सारी बीमारियों के नाम मैं गिना सकती हूँ इसमें, लेकिन हाँ बड़ी हार्ट प्रॉब्लम्स या इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको चलती रहती होंगी। और इसकी वजह मैंने आपको बताई है कि आपका बैड आकाशिक रिकॉर्ड है, बैड कर्मा जो है वो आपका इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। और अब आप ये अगर पूछें कि अब मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे ऐसी बड़ी प्रॉब्लम, तो मेरे अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग स्टोरीज निकल कर आती हैं। जब हम उनके पास्ट लाइफ के कार्ड्स देखते हैं ना, तो फिर उनकी बड़ी अजीब और बड़ी अनोखी सी उनके कार्मिक अकाउंट्स उनके निकल के आते हैं। उनमें से कुछ जो मुझे याद है अभी इस समय में और जो मेरे माइंड में आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जो इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड रॉन्ग बैड कर्मास होते हैं। तो जैसे कि अगर आपने किसी को वादा किया, प्रॉमिस किया, ठीक है, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कोई वाव लिया और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, ठीक है, या फिर जैसे कि आपने झूठ बोल गए, बोलकर अपनी बात से पलट गए, अपने कॉन्ट्रैक्ट से आप पलट गए, इस तरह के जो पाप कर्मा होते हैं, इस तरह के बैड कर्मा जो होते हैं, उन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद अगर आप किलिंग में शामिल हैं, मास किलिंग में आप शामिल हैं, आपने बहुत सारा हत्या करना या एनिमल्स की निर्दोष बेजुबान जानवरों को किल करना, मारना, शिकार करना, या फिर ह्यूमन बींग्स को अगर किसी वजह से मारना, हत्या करना, चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, या फिर बहुत एब्यूज। चलिए अगर इतना नहीं आपको लगता है कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, ऑब्वियसली सभी ने ऐसा नहीं किया होगा, ये तो मैं आपको एक्सट्रीम केसेस बता रही हूँ।
लेकिन इसके अलावा जैसे एब्यूसिव रहे हो, अगर आपका पास्ट में आपका जो बिहेवियर है बहुत एब्यूसिव बिहेवियर रहा, और लोगों के प्रति आपका व्यवहार बहुत हिंसक व्यवहार रहा, गुस्सा करना, मारपीट करना, इस तरह का, समझ रहे आप, बेईमान बिहेवियर करना, अनैतिक कामों में भ्रष्टाचार करना, अनैतिकता के साथ व्यवहार करना, या फिर दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी हड़प लेना, दूसरी की अनैतिक कब्जा कर लेना, दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेना, या दूसरों की खड़ी हुई फसलों पर आग लगा देना, और इस तरह के जो काम होता है, झूठे बयान देना, न्यायालय में जब आपका अदालत में आपको किसी की झूठी गवाही देने को कहा जाए, आप झूठा बयान दे दें, आपकी वजह से किसी निर्दोष को सजा हो जाए, इस तरह के अगर आपने काम किए वो हो पास्ट लाइफ में, या मिलावट करना, अगर आप बिजनेस करते हैं तो प्योर की बजाय इम्प्योर चीज़ों को देना, या फिर अपने घर में अपने बड़ों का, गुरु का अपमान करना, माता पिता का अपमान करना, या फिर धार्मिक आतंकवाद फैलाना, ओके, या फिर जैसे कि धार्मिक स्थलों की तोड़ फोड़ करना, और हिंसा फैलाना, समाजवाद फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना, इस तरह की, मतलब कि आप समझ रहे हैं, जैसे कि सामाजिक लेवल पर जाकर अगर आपने कोई काम किए हो जिसका नुकसान एक बड़े समाज को हुआ हो, ज़्यादा लोगों को हुआ हो एक साथ, या पूरी फैमिलीज अफेक्ट हुई हो आपके उन डिसीजन से, तो इस तरह के बीमारियां आपको मिलती हैं बदले में। और जैसे अगर आप किसी नोबल काम में, आप बिल्कुल नोबल काम में, जैसे आप साधु हैं, आप संत हैं, सन्यासी, और फिर वहाँ पर रहकर उस पोस्ट का गलत उपयोग करना, या आप डॉक्टर हैं, इलाज करते हैं, गलत इलाज कर देना, गलत दवाइयाँ दे देना, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना। आप हाई पोस्ट पर हैं और आप अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, निर्दोषों को सजा देने के लिए या दूसरे लोगों को दुखी करने के लिए आप अपनी पावर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, धर्म से आप भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे काम करते हैं जो आपके धर्म अलाउ नहीं करता, जो समाज अलाउ नहीं करता, ऐसे काम अगर आप करते हैं, काला जादू करना, अघोरी साधना करना, शव साधना करना, शमशान क्रियाएं करना, इस तरह के अगर आप किसी कामों में, या साधु संतों का अपमान करना, ज्ञानी लोगों का अपमान करना, इस तरह का अगर आप काम करते हैं, और दूसरे लोग जो दूसरों की भलाई में लगे हुए हैं, ऐसे भलाई में लगे हुए लोगों के काम में रोड़े अटकाना, या फिर जैसे कि कोई आपके सामने प्यासा आया, उस प्यासे को पानी नहीं देना, भूखा आया उसको अन्न नहीं देना, घर पर आए हुए अतिथि को अपमान करना, कि घर पर आए हुए अतिथि को उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं देना, इस तरह की छोटी से लेकर बड़ी तक इस तरह की घटनाएं अगर आपने करी हुई हैं पास्ट लाइफ के अंदर, तो उसके बैड इफ़ेक्ट्स आपको इस लाइफ में भुगतने पड़ रहे हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस की बात हो, या आपके करियर की बात हो, या आपके रिलेशनशिप्स की बात हो, या फिर आपके हेल्थ की बात हो। तो ये बहुत आपको ध्यान रखने की बात है, और इसीलिए कॉल आप देखें, कॉल कार्ड आ रहा है, आपको डिवाइन कॉलिंग आ रही है, और डिवाइन फिजिशियन कार्ड भी हमारे पास है। अब ऐसे में से अगर आपको कोई बचा सकता है तो सुप्रीम पावर ही आपको इसमें से बचा सकती है। तो आप सुप्रीम से अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए प्रेयर्स कीजिए, आस्क फॉर मर्सी, दया की प्रार्थना कीजिए, फॉरगिवनेस की प्रार्थना कीजिए, शरणागत होइए, गुरु की शरणागत होइए, भगवान की शरणागत होइए, और आप मेडिटेशंस के द्वारा, मंत्र थेरेपी के द्वारा, खास तौर पे भगवान के नामों के द्वारा आप इस पाप से आप मुक्त हो सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके आप और अच्छे से जान सकते हैं कि आपने एक्चुअली इसमें से क्या कर्म किया था जिसकी आपको यहाँ पर सज़ा मिल रही है, और आपको ये कॉल किया जा रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी, क्वीन ऑफ एयर का मतलब होता है कि जिम्मेदार इंसान, तो आप अपने साथ जो कुछ भी घट रहा है उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए समझदारी के साथ में। और आप इसमें जो मेडिटेशंस होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक मेडिटेशन होते हैं, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन होते हैं, या फिर फॉरगिवनेस मेडिटेशन होते हैं, और ख़ास तौर से अगर आपका बैड कर्मा इन्वॉल्व है, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैं उनको विपश्यना मेडिटेशन करने के लिए बोलती हूँ, बॉडी स्कैन मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन, और नाम जब आप करते हैं भगवान के होली नेम की चैंटिंग आप करते हैं, तो आप बैड कर्मा इश्यूज से आपको मिल सकती है, आज़ादी मिल सकती है। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं।
और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए, और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है, और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।